नमस्कार, स्वागत आपका रेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड मामला है वो अब पुराना होता जा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने जो इस मामले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की थी वो अपनी जांच को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। एसआईटी लगातार इस मामले को लेकर गहनता से और गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और उसी जांच पड़ताल के आधार पर, उसी जो है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या कुछ बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है, अब तक एसआईटी किस किस तरीके से और किस किस नजरिए से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, उनके हाथ लगा क्या है। और अब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के बाद जो एक कमेटी सामाजिक लोगों की और परिवार के साथ मिलकर गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी 3 बड़े फैसले लेने का काम किया है। उन्होंने क्या फैसले लिए हैं और साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आखिर क्यों याचिका डालनी पड़ी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका से। बता दें कि लुधियाना के नवनीत कुमार ने अपने वकील के माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की है, जिसमें मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI से कराने की मांग की गई है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, लेकिन एसआईटी इस मामले में क्या क्या जांच अब तक पूरी कर चुकी है वो आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी इस केस में दिवंगत आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी IAS अमनीत P कुमार से पूछताछ करने की तैयारी में है। उनकी दोनों बेटियां पंजाब की बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन और उनके परिवार के अन्य करीबी सदस्यों के भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। साथ ही सुसाइड नोट पर किए गए सिग्नेचर की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी, यानी कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है, जो सिग्नेचर है, उसकी जो बनावट है, जो लिखावट है, वो क्या वास्तव में ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, उसकी भी एक्सपर्ट द्वारा जांच करवाई जाएगी और परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। भास्कर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस सूत्र बताते हैं पूर्ण कुमार की बेटी ने ही सबसे पहले अपने मामा विधायक अमित रतन को इस घटना की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि रतन ही इस हादसे की जानकारी मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचे। अब तक एसआईटी इस मामले में 5 कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है, हालांकि पुलिस ने इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। उधर चंडीगढ़ कोर्ट के आदेश पर परिवार ने पूर्ण कुमार का लैपटॉप व एप्पल मैकबुक एसआईटी को सौंप दी है, क्योंकि परिवार ने ये तमाम चीजें सौंपने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चंडीगढ़ कोर्ट की तरफ से नोटिस परिवार के नाम निकाला गया, IAS अमनीत P कुमार के नाम निकाला गया, जिसके बाद परिवार ने एसआईटी को लैपटॉप और मैकबुक जो पूर्ण कुमार के थे वो सौंप दिए। हालांकि यह मामला अब भी सुलझने की बजाय और पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां एसआईटी चंडीगढ़ की अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में PIL दायर की इस मामले को लेकर, CBI से इन्वेस्टिगेशन करवाने को लेकर, उसने कहा है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले में CBI की जांच कराई जाए। हालांकि इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस सील नागू ने की और उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि किन परिस्थितियों में जांच को CBI को सौंपा जा सकता है। इस मामले में ऐसा क्या असाधारण है कि जांच CBI को दी जाए। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जांच कर रहे एक अधिकारी ने भी आत्महत्या कर ली है, जिससे मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और कई IAS व IPS अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, तो यह गंभीर मामला है। यह सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी संदेह खड़ा करता है, इसलिए इसकी पड़ताल CBI से करवाई जाए। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने भी इस याचिका पर अपनी दलील देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति याचिका दायर कर रहा है, जो लुधियाना का रहने वाला, उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है। एसआईटी को IG रैंक के एक IPS अधिकारी लीड कर रहे हैं। इसमें 3 IPS अधिकारी और 3 DSP शामिल हैं। कुल मिलाकर 14 सदस्यीय टीम साइंटिफिक व तकनीकी आधार पर जांच कर रही है। यानी कि यहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की, उसके
सवालों का जवाब भी चंडीगढ़ पुलिस ने देने का काम किया है और साथ ये बात कही है कि सीबीआई को देने की क्या जरूरत जब 14 सदस्यीय टीम साइंटिफिक और तकनीकी आधार पर इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें 3 डीएसपी और 3 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। यानी कि आईजी रैंक के अधिकारी खुद एसआईटी में शामिल हैं और वो जांच कर रहे हैं, तो इस मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। खैर, आगे जो बड़ी अपडेट आपको इस मामले में बता दे वो ये कि एसआईटी ने आईपीएस पूर्ण कुमार के 2 मोबाइल जब्त किए हैं, उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। जांचकर्ताओं ने पहले अपराध स्थल के से एक 9 mm पिस्टल और एक चला हुआ कारतूस बरामद किया था। दोनों को बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने मोबाइल का कुछ डेटा रिकवर भी किया है, जिस पर अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अब तक पुलिस ने इस बात को लेकर खुलासा नहीं किया कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की मौत की सूचना आईएएस अमनीत पी कुमार तक किसने पहुंचाई। लेकिन खास बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस को इस घटना की सूचना हरियाणा पुलिस के द्वारा दी गई थी और इस मामले में यह सामने जरूर आया कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को आत्महत्या करने के बाद सबसे पहले देखने वाली उनकी बेटी थी और उनकी बेटी ने सबसे पहले अपने मामा जो आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन हैं उनको फोन किया और मौके पर पहुंचने वाले भी वो पहले व्यक्ति हैं। यह अब तक इस मामले में पता चला है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई खुलासा नहीं किया कि आईएएस अमनीत पी कुमार को इस घटना के बारे में किसने बताया और कैसे पता चला। हालांकि यह जरूर कहा गया और शुरुआत से यह बात चली आ रही है कि आईएएस अमनीत पी कुमार ने अपने पति के फोन पर कथित तौर पर कई बार कॉल भी किया, लेकिन अब तक पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। यह जरूर है कि एसआईटी ने पूर्ण कुमार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर को हासिल कर लिया है, जिससे पता चलता है कि आत्महत्या से एक दिन पहले उन्होंने कुछ वकीलों से बात की थी। हालांकि अभी तक नाम इस संबंध में भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह बातचीत रोहतक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित थी, जिसके बाद कुमार के गनमैन सुशील को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब तक एसआईटी ने सुशील कुमार से पूछताछ की है, जो फिलहाल रोहतक जेल में बंद है। ये इस मामले की अब तक की एसआईटी यानी कि पुलिसिया जांच की जानकारी थी। एक बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर पुलिस की थी, लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले में जो परिवार और सामाजिक लोगों के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उसने भी 3 बड़े फैसले लेने का काम किया है। आपको बता दें कि पहला फैसला जो लिया गया वो ये कि शोक सभा की तारीख तय की जाएगी और उसमें 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है कमेटी के द्वारा वो ये कि मामले की जांच के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की कमेटी का गठन किया जाएगा। और तीसरा जो बड़ा फैसला कमेटी ने लिया है वो ये कि वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखकर सरकार को जाने वाले फंड को रोकने की मांग की जाएगी। ये 3 बड़े फैसले कमेटी ने लेने का काम किया है, जिन पर एक मीटिंग भी हुई, लेकिन अब तक ये बात सिरे चढ़ पाई है या फिर नहीं ये कहना मुश्किल होगा। फिर से जो इस मामले में एक मीटिंग की जाएगी जिसमें आईपीएस व आईएएस अफसरों को भी शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही यह तय होगा कि किस दिन शोक सभा रखी जाएगी, कितने लोग बुलाए जाएंगे, जो अन्य बड़े फैसले हैं उन पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ काम किया जा सकता है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड मामला है वो फिलहाल तक अनसुलझा है, लेकिन एसआईटी चंडीगढ़ जो है वो लगातार इस मामले पर नजर बनाकर और तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को अमल में ला रही है। लगातार छानबीन हर नजरिए से हर तरीके से इस मामले की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच पूर्ण होने के बाद क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है और क्या वास्तव में ही अगली सुनवाई के बाद यह मामला सीबीआई को चला जाएगा या फिर एसआईटी चंडीगढ़ के द्वारा ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा किया जाएगा, इस मामले की फाइल बंद करने का काम किया जाएगा पूरी जांच पड़ताल के बाद। यह भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।